एक बार की बात है। एक गांव सोनीपत में एक चुड़ैल का साया था। चुड़ैल देखने में बहुत ही खूंखार और भयानक थी, लेकिन गांव वाले उससे बिल्कुल नहीं डरते थे, क्योंकि वो अक्सर लोगों की मदद करती थी। एक दिन चुड़ैल आम के बाग में बैठी होती है। तभी वहाँ नन्हे नाम का गांव वाला रोते हुए आता है और बोलता है, चुड़ैल जी, चुड़ैल जी, मेरी मदद करो, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मुसीबत में? क्यों, क्या हुआ तुम्हें नन्हे? चुड़ैल जी, मैंने मैंने अपनी बेटी रीमा की शादी तय की है, लेकिन अब उसकी ससुराल वाले दहेज के चक्कर में उससे रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। अगर ये रिश्ता टूट गया तो उससे शादी कौन करेगा? मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। बस इतनी सी बात है। तुम मुझे जरा उन दुष्टों के घर का पता दो, मैं जरा देख कर आती हूँ इन दहेज के लोभियों को। फिर चुड़ैल नन्हे से उसकी बेटी के ससुराल का पता लेकर चुड़ैल वहाँ पहुँच जाती है और बोलती है, कौन है वो दुष्ट जो नन्हे से दहेज मांग रहा है? सामने आओ, मैं उसे अपने हाथों से दहेज दूंगी। चुड़ैल को देखकर रीमा के ससुराल वाले घबरा जाते हैं और बोलते हैं, अरे चुड़ैल जी, आपको गलत फहमी हुई है। हमने कोई दहेज की मांग नहीं की। नन्हे भाई साहब गलत समझ बैठे हैं। वो तो हम बस गिफ्ट की बात कर रहे थे। सुनो तुम सब लोग, चुपचाप रीमा से शादी करवा दो, समझे? और कोई गिफ्ट विफ्ट नहीं मिलेगा, समझे? और दोबारा ये बात आई तो मैं खुद गिफ्ट लेकर आऊंगी। चुड़ैल की ये बात सुनकर सीमा और बाकी के लोग घबरा जाते हैं और रीमा की शादी धूमधाम से हो जाती है। शादी के बाद नन्हे चुड़ैल के पास जाता है और बोलता है, चुड़ैल जी, आप महान हो। आज आपकी वजह से मेरी बेटी की शादी हो गई। आप महान हो। लोग आपको ऐसे ही चुड़ैल चुड़ैल कहते रहते हैं। नन्हे, अरे बस करो, मेरी तारीफ मत करो। मैं तो बस लोगों की मदद कर देती हूँ जो मुझसे बन पड़ता है। चलो जाओ तुम सब। नन्हे वहाँ से चला जाता है, लेकिन चुड़ैल की वजह से रेखा के ससुराल वाले अपने आप को बड़ा ही बेइज्जत महसूस करने लगते हैं। सीमा अपने पति कालिया से बोलती है, इस चुड़ैल ने हमारी बहुत बेइज्जती की है। मैं इससे बदला लेना चाहती हूँ, आप कुछ करो। दुख तो मुझे भी हो रहा है सीमा, लेकिन हम इस चुड़ैल से कैसे मुकाबला कर सकते हैं? ये तो हमें ही मार डालेगी अगर इसे कुछ भी पता चला हमारे बारे में। आप तो रहने ही दो, मैंने आपसे बड़ा डरपोक नहीं देखा। मैं ही कुछ करती हूँ। ऐसा कहकर सीमा अपने गांव से बाहर एक तांत्रिक के पास जाती है और उसे चुड़ैल के बारे में सब बताती है कि कैसे उसने उसके बेटे की जबरदस्ती शादी करवा दी। सीमा की बात सुनकर तांत्रिक कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं अभी उस दुष्ट चुड़ैल की चुड़ैलियत निकालता हूँ। ऐसा कहकर तांत्रिक एक मंत्र पढ़ने लगता है। जैसे ही मंत्र खत्म होता है, वहाँ एक शैतान आ जाता है और बोलता है, बोलो तांत्रिक, मुझे क्यों याद किया? किसकी शामत लानी है? जा शैतान, इस औरत के साथ जा और ये जो भी काम बोले वो करना है। तांत्रिक की बात सुनकर शैतान सीमा के साथ उसके घर पहुंच जाता है। अरे ओ नादान बुढ़िया, ये हमारा खाना नहीं होता। हम तुम जैसे इंसानों की तरह घास फूस नहीं खाते। मुझे इंसानी खून चाहिए। ऐसा कहकर शैतान वहाँ से चला जाता है और एक आदमी की तलाश करने लगता है। तभी उसे एक शराबी दिखाई देता है। शराबी अपनी धुन में गाना गाते हुए चला जा रहा होता है। थोड़ी सी जो पी ली है, चोरी तो नहीं की है। अरे मुझको संभालो, कहीं गिर ना पड़ूं। ये शराब का नशा भी मजेदार है। अरे बेवकूफ है वो लोग जो नहीं पीते। तभी
तभी शराबी के आगे शैतान आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, मैं ही पहला बेवकूफ हूँ जो शराब नहीं पीता, लेकिन तुझे मारकर तेरा खून जरूर पीऊंगा। ऐसा कहकर शैतान शराबी की ओर बढ़ता है। शराबी भागने की कोशिश करता है लेकिन वहीं गिर जाता है। अरे यार, इस शराब ने मरवा डाला। लोगों को शराब नहीं पीनी चाहिए। हे भगवान, एक बार बचा ले, मैं जिंदगी में कभी शराब नहीं पीऊंगा। एक बार बचा ले भगवान। लेकिन शैतान शराबी को पकड़कर मार डालता है और उसे खा जाता है। वाह, मजा आ गया इस शराबी का मांस खाकर। अब जाता हूँ उस बुढ़िया के पास वापस। शैतान वापस से सीमा के पास आ जाता है और बोलता है, बता बुढ़िया, क्या काम है जिसके लिए तू मुझे अपने साथ लाई है? उस चुड़ैल ने मेरी और मेरे परिवार की बड़ी बेइज्जती की है शैतान जी। बस आप उसको ऐसा सबक सिखाओ कि मजा आ जाए। बस इतनी सी बात है? ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है। उसके जैसी चुड़ैलें तो मेरे हाथ पैर दबाती हैं। मैं चाहता हूँ और उस चुड़ैल को अभी तेरे सामने लाता हूँ। ऐसा कहकर शैतान वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ सीमा का पति कालिया आता है और बोलता है, अरे सीमा, तू इस नमूने को पकड़ तो लाई है, लेकिन ये बहुत ज्यादा बोल रहा है। क्या ये उस चुड़ैल का कुछ कर पाएगा? खुद से कुछ तो होता नहीं। ये नमूना कुछ नहीं कर पाएगा तो तुम कुछ करके दिखा दो। जब चुड़ैल आई थी घर पर तो डर के मारे टॉयलेट में घुस गए थे, याद है ना? सीमा की बात सुनकर कालिया चुप कर जाता है। उधर शैतान सोनीपत में जाकर एक बच्चे को उठा लेता है और बोलता है, गाँव वालों, बाहर निकलो अपने घरों से। देखो देखो, मैंने एक बच्चा उठा लिया है। शैतान की आवाज सुनकर सारे गांव वाले अपने घरों से बाहर निकल जाते हैं और शैतान को देखकर घबरा जाते हैं। तभी सरपंच जी बोलते हैं, आप कौन हैं और आपने इस बच्चे को क्यों उठा लिया? इसे छोड़ दो। हम गांव वालों ने आपका क्या बिगाड़ा है? तूने कुछ नहीं बिगाड़ा सरपंच, लेकिन तेरी उस चुड़ैल ने जो भी किया है उसका फल तुम सबको भुगतना पड़ेगा। मैं इस बच्चे को ले जा रहा हूँ। कल उस चुड़ैल को लेकर जंगल में आ जाना। ऐसा कहकर शैतान वहाँ से चला जाता है। गांव वाले परेशान हालत में चुड़ैल के पास पहुँचते हैं और चुड़ैल को सारी बात बताते हैं। चुड़ैल जी, उस बच्चे को आप ही बचा सकती है, नहीं तो वो उस बच्चे को मार डालेगा। आप चिंता न करें सरपंच जी, मैं उस शैतान से बच्चे को लेकर आऊंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और जंगल में शैतान के पास जाकर बोलती है, शैतान, इस बच्चे को छोड़ दे। इसने क्या बिगाड़ा है तेरा? तू मुझसे बदला लेना चाहता है ना? देख, मैं आ गई। चुड़ैल को देख शैतान हंसते हुए कहता है, वाह, ऐसी चुड़ैल तो मैंने पहली बार देखी है। एक इंसान के बच्चे को बचाने के लिए खुद आ गई। लेकिन तू सोच रही होगी तेरी मेरी दुश्मनी क्या है? चल मेरे साथ। ऐसा कहकर शैतान चुड़ैल को अपने साथ लेकर चला जाता है। उधर गांव वाले बच्चे को देखकर खुश हो जाते हैं। सरपंच बोलता है, चुड़ैल ने हमेशा हम गांव वालों की मदद की है, हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए। हमें भी वहाँ चलना चाहिए जहाँ वो शैतान चुड़ैल को लेकर गया है। सरपंच के कहने पर लोग शैतान और चुड़ैल के पीछे पीछे जाते हैं। शैतान चुड़ैल को लेकर तांत्रिक के पास जाता है और बोलता है, तांत्रिक, मैं इस चुड़ैल को यहाँ पकड़ कर ले आया हूँ। चलो इसे मार डालते हैं। ओहो, तुझे हमेशा जल्दी रहती है शैतान। रुक जा, उस सीमा को तो आने दे जिसे इस चुड़ैल से बदला लेना है। तभी वहाँ सीमा अपने पति कालिया के साथ आ जाती है और बोलती है, मैं आ गई तांत्रिक जी, इस चुड़ैल को मार डालो, इसने मेरी बड़ी बेइज्जती की है।
तो ये सब तेरा किया धरा है मोटी। मुझे एक बार आजाद हो जाने दे, फिर देख मैं तेरा क्या हश्र करती हूँ। तांत्रिक का इशारा पाकर शैतान चुड़ैल की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी गांव वाले वहां आ जाते हैं और सबके हाथों में लाठी और डंडे होते हैं। सारे गांव वाले मिलकर उन सब पर टूट पड़ते हैं। तभी चुड़ैल आजाद हो जाती है और शैतान को उठाकर पटक देती है। तेरे जैसे टटपुंजियों की औकात नहीं है मेरे सामने, समझा? अब तू और तेरा वो पाखंडी तांत्रिक दोनों मरेंगे। ऐसा कहकर चुड़ैल शैतान और तांत्रिक दोनों को मार डालती है। उधर गांव वाले सीमा और कालिया को पकड़ लेते हैं। सरपंच जी बोलते हैं, चुड़ैल जी, इन दुष्टों को भी मार डालते हैं, नहीं तो कल को ये फिर से हम सबको परेशान करेंगे। नहीं नहीं सरपंच जी, इन दोनों को मारकर आप लोग भी इनके जैसे ही हो जाएंगे, छोड़ दो इन्हें। चुड़ैल की बात सुनकर कालिया और सीमा चुड़ैल के पैरों पर गिर जाते हैं और बोलते हैं, हमें माफ कर दो चुड़ैल जी, हमें माफ कर दो। आज के बाद हम कभी ऐसा नहीं करेंगे और आपकी तरह हमेशा लोगों की मदद करेंगे और दहेज कभी नहीं मांगेंगे। हाँ, कभी नहीं मांगेंगे। फिर गांव वाले और चुड़ैल वापस चले जाते हैं।